दोस्तों, दूसरे दिन तबाही मचाने के बाद तीसरे दिन भी टीम इंडिया के खिलाड़ियों का आया जबरदस्त तूफान। रविंद्र जडेजा ने वॉशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की खूब धुनाई किया और भारतीय टीम ने पहली पारी में पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और वेस्टइंडीज के बीच में खेले गए पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन के रोमांचक हाइलाइट्स को दिखाएंगे। अगर आपको यह मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए सीधे हाइलाइट्स को दिखाते हैं। तीसरे दिन की शुरुआत में वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने गेंदबाजी की कमान जेडन सील्स को सौंपी। 129वें ओवर की पहली गेंद को रविंद्र जडेजा ने डिफेंड किया, लेकिन अगली ही गेंद पर उन्होंने शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर जडेजा ने सिंगल लिया और स्ट्राइक वॉशिंगटन सुंदर को दी। सुंदर ने ओवर की चौथी गेंद को मिड ऑन की दिशा में धकेलकर 2 रन लिए और आखिरी गेंद पर एक बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव लगाकर चौका जड़ा। इस ओवर में 11 रन आए और भारत का स्कोर 5 विकेट पर 459 रन हो गया। 130वें ओवर में रोस्टन चेज ने खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। जडेजा ने उनकी पहली 2 गेंदों को आसानी से डिफेंड किया, लेकिन तीसरी गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलकर छक्का जड़ा। यह शॉट उनकी शानदार फॉर्म को दर्शाता था। अगली गेंद पर जडेजा ने सिंगल लिया और सुंदर ने ओवर की आखिरी गेंद पर एक और चौका लगाकर वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर दबाव बढ़ा दिया। इस ओवर से 11 रन आए और भारत का स्कोर 5 विकेट पर 470 रन तक पहुंच गया। वेस्टइंडीज के कप्तान लगातार विकेट लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जडेजा और सुंदर की जोड़ी पूरी तरह से सेट हो चुकी थी। 133वें ओवर में वेस्टइंडीज के स्पिनर जोमेल वारिकन गेंदबाजी करने आए। वॉशिंगटन सुंदर ने उनकी पहली गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के लिए उड़ा दिया। यह एक धमाकेदार शॉट था जिसने सुंदर के आत्मविश्वास को और बढ़ाया। अगली गेंद पर सुंदर ने सिंगल लिया और जडेजा ने चौथी गेंद पर स्क्वायर लेग की दिशा में खेलकर चौका जड़ा। इस ओवर में कुल 11 रन आए और भारत का स्कोर 5 विकेट पर 491 रन हो गया और इसी के साथ भारतीय टीम ने 500 रनों के करीब पहुंच गई। 136वें ओवर में खैरी पियरे की गेंद पर रविंद्र जडेजा ने एक और शानदार छक्का लगाया। यह गेंद मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री के बाहर गिरी। अगली गेंद पर जडेजा ने सिंगल लिया और सुंदर ने भी ओवर की आखिरी गेंद पर एक चौका जड़कर अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। इस ओवर में 11 रन आए और भारत का स्कोर 500 रनों के पार 502 रन हो गया। दोनों बल्लेबाजों के बीच अब तक 80 से ज्यादा रनों की साझेदारी हो चुकी थी और वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज विकेट की तलाश में लगातार गेंदबाजों को बदल रहे थे। 140वें ओवर में अल्जारी जोसेफ की गेंद पर रविंद्र जडेजा ने एक बेहतरीन कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ा और अपने 150 रनों के करीब पहुंच गए। अगली गेंद पर जडेजा ने सिंगल लिया और वॉशिंगटन सुंदर ने भी ओवर की आखिरी गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलकर 2 रन लिए। 144वें ओवर में जेडन सील्स की गेंद पर रविंद्र जडेजा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए लॉन्ग ऑन की दिशा में एक और छक्का जड़ा और अपने 150 रन पूरे किए। जडेजा ने अपना यह 150 रन का आंकड़ा 225 गेंदों में 15 चौकों और 6 छक्कों की मदद से पूरा किया। इस शानदार उपलब्धि पर स्टेडियम में मौजूद सभी दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। अगली गेंद पर जडेजा ने सिंगल लिया और सुंदर ने ओवर की आखिरी गेंद को थर्ड मैन की दिशा में खेलकर चौका जड़ा। इस ओवर में 11 रन आए और भारत का स्कोर 5 विकेट पर 529 रन हो गया। वेस्टइंडीज के गेंदबाज अब पूरी तरह से बेबस नजर आ रहे थे और भारतीय टीम एक विशाल स्कोर की ओर बढ़ रही थी। 148वें ओवर में रोस्टन चेज की गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। पहली गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑफ की दिशा में चौके के लिए भेजा। अगली गेंद पर सुंदर ने सिंगल लिया और जडेजा ने ओवर की चौथी गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेलकर 2 रन लिए। इस ओवर में 7 रन आए। 152वें ओवर में जोमेल वारिकन की गेंद पर रविंद्र जडेजा ने एक और छक्का लगाकर अपनी पारी को और मजबूत किया। यह छक्का लॉन्ग ऑन की दिशा में था। अगली गेंद पर जडेजा ने सिंगल लिया और सुंदर ने भी ओवर की आखिरी गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में खेलकर चौका जड़ा। इस ओवर में 11 रन आए और भारत का स्कोर 5 विकेट पर 561 रन हो गया। लंच के समय भारत का स्कोर 153 ओवर में 5 विकेट पर 565 रन था। रविंद्र जडेजा 172 रन और वॉशिंगटन सुंदर 55 रन बनाकर नाबाद थे। दोनों बल्लेबाजों के बीच अब तक 117 रनों की शानदार साझेदारी हो चुकी थी, जिसने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था। लंच के बाद खेल शुरू हुआ तो वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने नई रणनीति के साथ वापसी की कोशिश की।
154वें ओवर में अल्जारी जोसेफ की गेंद पर रविंद्र जडेजा ने पहली गेंद को डिफेंड किया, लेकिन दूसरी गेंद को ऑफ साइड में खेलकर चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर जडेजा ने सिंगल लिया और सुंदर ने अगली गेंद को मिड ऑन की दिशा में खेलकर 2 रन लिए। इस ओवर में 7 रन आए और भारत का स्कोर 5 विकेट पर 572 रन था। 158वें ओवर में खैरी पियरे की गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने शानदार बल्लेबाजी की। पहली गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलकर छक्का जड़ा और अगली गेंद पर चौका लगाकर अपने शतक के करीब पहुंच गए। सुंदर अब अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी से सिर्फ 35 रन दूर थे। 162वें ओवर में जेडन सील्स की गेंद पर रविंद्र जडेजा ने एक बेहतरीन कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ा और अपने दोहरे शतक के करीब पहुंच गए। अगली गेंद पर जडेजा ने सिंगल लिया और सुंदर ने ओवर की आखिरी गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में खेलकर 2 रन लिए। इस ओवर में 7 रन आए और भारत का स्कोर 5 विकेट पर 596 रन हो गया। 166वें ओवर में रोस्टन चेज की गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। तीसरी गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑफ की दिशा में छक्का जड़ा और अगली गेंद पर चौका लगाकर अपने शतक को पूरा किया। सुंदर का यह तूफानी शतक 172 गेंदों में 9 चौकों और 6 छक्कों की मदद से आया। स्टेडियम में दर्शकों ने खड़े होकर इस पल को सेलिब्रेट किया। इस ओवर में 12 रन आए और भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 612 रन था। 170वें ओवर में अल्जारी जोसेफ की गेंद पर रविंद्र जडेजा ने अपनी शानदार पारी जारी रखी। पहली गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेलकर चौका जड़ा और अगली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक वॉशिंगटन सुंदर को दी। सुंदर ने तीसरी गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेलकर चौका जड़ा। इस ओवर में 9 रन आए और भारत का स्कोर 5 विकेट पर 630 रन हो गया। 174वें ओवर में जेडन सील्स की गेंद पर रविंद्र जडेजा ने शानदार शॉट खेला। तीसरी गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलकर छक्का जड़ा और अगली गेंद पर चौका लगाकर अपने दोहरे शतक की ओर तेजी से बढ़ने लगे। जडेजा अब अपने पहले दोहरे शतक से सिर्फ 10 रन दूर थे। इस ओवर में 12 रन आए। 178वें ओवर में जोमेल वारिकन की गेंद पर रविंद्र जडेजा ने शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। पहली गेंद को उन्होंने मिड विकेट की दिशा में खेलकर चौका जड़ा और अगली गेंद पर सिंगल लिया। सुंदर ने तीसरी गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलकर 2 रन लिए। इस ओवर में 9 रन आए। 182वें ओवर में खैरी पियरे की गेंद पर रविंद्र जडेजा ने इतिहास रच दिया। तीसरी गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलकर छक्का जड़ा और इसी के साथ रविंद्र जडेजा ने अपना पहला टेस्ट दोहरा शतक पूरा किया। जडेजा ने अपना यह दोहरा शतक 285 गेंदों में 22 चौकों और 7 छक्कों की मदद से पूरा किया। स्टेडियम में दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस ऐतिहासिक पल का स्वागत किया। अगली गेंद पर जडेजा ने सिंगल लिया और सुंदर ने ओवर की आखिरी गेंद पर चौका जड़ा। इस ओवर में 13 रन आए और भारत का स्कोर 5 विकेट पर 670 रन हो गया। टी ब्रेक के समय भारत का स्कोर 184 ओवर में 5 विकेट पर 675 रन था। रविंद्र जडेजा 202 रन और वॉशिंगटन सुंदर 115 रन बनाकर नाबाद थे। दोनों बल्लेबाजों के बीच 227 रनों की अविश्वसनीय साझेदारी हो चुकी थी, जिसने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को पूरी तरह से तोड़ दिया था और भारत को एक अजेय बेयारजत की ओर अग्रसर कर दिया था। टी ब्रेक के बाद खेल शुरू हुआ तो वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने विकेट की तलाश में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। 185वें ओवर में अल्जारी जोसेफ की गेंद पर रविंद्र जडेजा ने पहली गेंद को डिफेंड किया, लेकिन दूसरी गेंद को ऑफ साइड में खेलकर चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर जडेजा ने सिंगल लिया और सुंदर ने अगली गेंद को मिड ऑन की दिशा में खेलकर 2 रन लिए। इस ओवर में 7 रन आए और भारत का स्कोर 5 विकेट पर 682 रन था। 188वें ओवर में रोस्टन चेज की गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। तीसरी गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑफ की दिशा में छक्का जड़ा और अगली गेंद पर चौका लगाकर वेस्टइंडीज के कप्तान की निराशा को और बढ़ाया। इस ओवर में 11 रन आए। 191वें ओवर में जोमेल वारिकन की गेंद पर रविंद्र जडेजा ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की। पहली गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलकर छक्का जड़ा। दूसरी गेंद पर जडेजा ने सिंगल लिया और सुंदर ने तीसरी गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेलकर चौका जड़ा। इस ओवर में 12 रन आए और भारत का स्कोर 5 विकेट पर 708 रन हो गया। 194वें ओवर में जेडन सील्स की गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। तीसरी गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेलकर चौका जड़ा, लेकिन अगली गेंद पर सील्स ने एक शानदार यॉर्कर फेंकी और सुंदर को क्लीन बोल्ड कर दिया। वॉशिंगटन सुंदर 125 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनकी इस पारी में 11 चौके और 7 छक्के शामिल थे। भारत को छठा झटका लगा और स्कोर 6 विकेट पर 712 रन हो गया। नए बल्लेबाज के रूप में नीतीश कुमार रेड्डी मैदान पर आए।
195वें ओवर में खैरी पियरे की गेंद पर रविंद्र जडेजा ने शानदार बल्लेबाजी की। पहली गेंद को उन्होंने मिड विकेट की दिशा में खेलकर चौका जड़ा, लेकिन तीसरी गेंद पर पियरे ने एक शानदार टर्निंग डिलीवरी फेंकी और जडेजा को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। रविंद्र जडेजा 215 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनकी इस अविश्वसनीय पारी में 22 चौके और 7 छक्के शामिल थे। भारत को 7वां झटका लगा और स्कोर 7 विकेट पर 716 रन हो गया। 197वें ओवर में अल्जारी जोसेफ की गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने सिंगल लिया, लेकिन अगली ही गेंद पर जोसेफ ने एक शानदार आउट स्विंगर फेंकी और रेड्डी को विकेटकीपर शाई होप के हाथों कैच करा दिया। रेड्डी 3 रन बनाकर पवेलियन लौटे। भारत को 8वां झटका लगा और स्कोर 8 विकेट पर 718 रन हो गया। 199वें ओवर में जो मेल वारिकन की गेंद पर कुलदीप यादव ने सिंगल लिया, लेकिन अगली गेंद पर वारिकन ने एक शानदार टर्निंग डिलीवरी फेंकी और कुलदीप को क्लीन बोल्ड कर दिया। कुलदीप यादव 4 रन बनाकर पवेलियन लौटे। भारत को 9वां झटका लगा और स्कोर 9 विकेट पर 722 रन हो गया। आखिरी बल्लेबाज के रूप में मोहम्मद सिराज मैदान पर आए। जसप्रीत बुमराह ने 200वें ओवर में जेडन सील्स की गेंद पर सिंगल लिया, लेकिन अगली गेंद पर सील्स ने एक शानदार इन स्विंगर फेंकी और सिराज को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। सिराज बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। इस तरह भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 201 ओवर में 723 रनों का एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। अब वेस्टइंडीज की टीम अपनी दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो टेगेनारिन चंद्रपॉल और जॉन कैंपबेल ओपनिंग करने के लिए उतरे। वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी की शुरुआत की। पहले ओवर की पहली गेंद को टेगेनारिन चंद्रपॉल ने डिफेंड किया, लेकिन दूसरी गेंद पर बुमराह ने एक शानदार आउटस्विंगर फेंकी और चंद्रपॉल को विकेटकीपर ध्रुव जुरेल के हाथों कैच करा दिया। चंद्रपॉल बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। अब जॉन कैंपबेल का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे ब्रैंडन किंग। 5वें ओवर में मोहम्मद सिराज की गेंद पर जॉन कैंपबेल ने शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ा, लेकिन अगली गेंद पर सिराज ने एक शानदार इन स्विंगर फेंकी और कैंपबेल को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। कैंपबेल 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे। वेस्टइंडीज का स्कोर 2 विकेट पर 14 रन हो गया। 10वें ओवर में रविंद्र जडेजा की गेंद पर ब्रैंडन किंग ने सिंगल लिया, लेकिन अगली गेंद पर जडेजा ने एक शानदार टर्निंग डिलीवरी फेंकी और शाई होप को क्लीन बोल्ड कर दिया। होप 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे। वेस्टइंडीज को तीसरा झटका लगा और स्कोर 3 विकेट पर 28 रन हो गया। 15वें ओवर में कुलदीप यादव की गेंद पर एलिक अथांजे ने शानदार शॉट खेला, लेकिन तीसरी गेंद पर कुलदीप ने एक शानदार गुगली फेंकी और अथांजे को क्लीन बोल्ड कर दिया। अथांजे 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे। वेस्टइंडीज का स्कोर 4 विकेट पर 45 रन हो गया। 19वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पर ब्रैंडन किंग और रोस्टन चेज ने सिंगल्स के साथ रन बटोरे। दिन का खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज का स्कोर 220 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 56 रन था। ब्रैंडन किंग 15 रन और रोस्टन चेज 8 रन बनाकर नाबाद थे। यहां से टीम इंडिया जीत की ओर मजबूती से बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि वेस्टइंडीज अभी भी भारत के स्कोर से 667 रन पीछे थी। दोस्तों, अब आप सभी को क्या लगता है, क्या भारतीय टीम चौथे दिन ही यह मुकाबला जीत पाएगी या फिर वेस्टइंडीज की टीम कोई चमत्कार करेगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी रोमांचक हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।